पिछले एपिसोड में हमने जाना सप्त ऋषियों को, वे दिव्य दृष्टा जिन्होंने आकाश में काल के रहस्यों को पढ़ा। लेकिन अब प्रश्न और भी गहरा है, काल को जन्म किसने दिया? दिन और रात की शुरुआत किससे हुई? और इस ब्रह्मांड की पहली घड़ी किसने चलाई? जब अंधकार के पार क्षितिज पर पहली लालिमा उभरती है, जब पहली किरण से समस्त सृष्टि जाग उठती है, तब प्रकट होता है वह जो समय को गति देता है, वह जो युगों को मापता है, सूर्यदेव। सूर्य जो है वो ज़्यादा स्थिर राशि है, स्थिर ग्रह है। और वैसे तो बुध भी है, गुरु भी हैं, शुक्र भी हैं। इनकी भी जो गतियां हैं, इनका भी जो काल में परिभ्रमण है या काल के जो ये रचनाकार है, तो वो बहुत बारीक तरह से हम समझ पाए तो समझ पाएंगे। वरना आप अधिकतम चांद का जो प्रभाव है उतने तक जाकर हम लोग आपको ठीक मानेंगे, हमने बहुत खोज कर लिया। लेकिन सूर्य है, फिर बुध की जो गतियां हैं, नक्षत्रों की जो गतियां हैं, वो किस तरह से जीवन जगत पर एक तरह से असर डालती हैं और एक तरह से इफेक्टिव तरीके से असर डालती हैं। सूर्यदेव जो रथ पर चले दिशाओं में, ज्योति बहे उनकी दिव्य रश्मियों से काल की धारा बहे। सूर्यदेव जो रथ पर चले दिशाओं में, वैदिक परंपरा में सूर्य का रथ एक कॉस्मिक क्लॉक है। 7 घोड़े, सप्ताह के 7 दिन, रथ के पहिए की 12 तीलियां, वर्ष के 12 महीने, और रथ की गति, पृथ्वी पर दिन और रात का निर्माण। यह केवल कथा नहीं, यह एक एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल है जिसमें पृथ्वी की रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों को एक रूपक में समेट लिया गया है। ऋग्वेद चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य आग्नेय आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जलतस्तस्तुषश्च। अर्थात देवताओं का वो चित्रमय तेज उदय हुआ। मित्र, वरुण और अग्नि की आंख सूर्य ने देवलोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष को भर दिया। सूर्य चर और अचर जगत की आत्मा है। सूर्य आत्मा जगतस्ततुषश्च, सूर्य समस्त चराचर जगत की आत्मा है। देखिए, जब हम इस सृष्टि की रचना के विषय में बात करें तो भगवान सूर्य जो है उनको कहा गया है इस जगत की आत्मा। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश, अर्थात जितने भी स्थावर जगत है, जंगम जगत है, या जितने भी अपने चतुर्दश भुवन हैं, तीनों लोक हैं, या अपना ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की आत्मा भगवान सूर्य को कहा गया है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर से यदि आत्मा निकल जाए तो वो व्यक्ति निर्जीव हो जाता है, मृत हो जाता है। तो ठीक वैसे ही यदि भगवान सूर्य इस ब्रह्मांड में ना हो तो ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो भगवान सूर्य को इस जगत की आत्मा कहा गया। जिस प्रकार से शरीर में आत्मा विद्यमान होने पर
हमारे हाथ, पैर, नेत्र आदि अच्छे तरह से काम करते हैं, गतिशील रहते हैं, किसी कार्य में प्रवृत्त होने लगते हैं, तो ठीक वैसे ही भगवान सूर्य के उपलब्ध होने पर, भगवान सूर्य का वास होने पर ये ब्रह्मांड जो है अपनी क्रियाओं को निरंतर क्रियाशीलता प्रदान करता रहता है। प्रातः काल होता है, सूर्य उदय से प्रातः काल होता है, तो आप देखेंगे समस्त जगत जो है अपने दैनिक क्रियाओं में लग जाता है और सूर्यास्त के बाद वह विश्राम को चला जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, ये जो भगवान सूर्य हैं ये समय के बहुत बड़े मुख्य आधार हैं, ये बीज हैं एक तरह से। जो हम काल की गणना करते हैं, वर्ष की गणना करते हैं, मास की गणना करते हैं, पक्ष की गणना कह लें या दिन आदि की गणना कह लें या वार की गणना कह लें, तो ये सब भगवान सूर्य से ही तो संबंधित है। क्योंकि वेदों में कहा गया है तश्चक्षोः सूर्यो अजायत, उस परम पिता परमेश्वर के नेत्रों से भगवान सूर्य की उत्पत्ति हुई है। अदिति के संतान के रूप में भी इनको बोधित किया गया है। 12 इनके प्रमुख विग्रह कहे जाते हैं, 12 इनके प्रमुख स्वरूप कहे जाते हैं। मरीचि, आदित्य, सविता आदि अनेक इनके पूषा, बहुत सारे इनके 12 नाम है, 12 आदित्य है। ये केवल भक्ति का वचन नहीं, ये एक वैज्ञानिक सत्य है, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी जीवन है, हर पेड़, हर प्राणी, हर मनुष्य, सब सूर्य की ऊर्जा से जीवित है। सूर्य के बिना न जीवन है न काल। सन इज लिटरली द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस, फूड चेन्स, वेदर, ओशन करेंट्स सब सोलर एनर्जी से ड्रिवन है। विदाउट द सन, अर्थ वुड बी अ फ्रोजन लाइफलेस रॉक इन 8 मिनट्स। वैदिक ऋषियों ने इसे जगत की आत्मा कहा। ये साइंटिफिकली प्रोफाउंड है। वैदिक परंपरा में सूर्य के 12 नाम हैं। हर महीने एक नया नाम, एक नया रूप। मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग, पूषा, हिरण्यगर्भ, मरीच, आदित्य, सवित्र, अर्क, भास्कर। ये केवल नाम नहीं, ये सूर्य की भिन्न भिन्न कॉस्मिक क्वालिटीज हैं जो पूरे वर्ष में अलग अलग प्रकट होती है। आदित्य हृदयम, वाल्मीकि रामायण, युद्धकांड। आदित्य सविता सूर्य खगः, पूषा गभस्तिमान, सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः। अर्थ, आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गभस्तिमान, सुवर्ण के समान भानु, हिरण्यरेता और दिवाकर, ये सूर्य के नाम हैं। 12 नाम, 12 महीने, एक सूर्य। ये वैदिक सोलर कैलेंडर की नींव है, जो आज भी हमारे पंचांग में जीवित है, जो आज भी हमारे जीवन को ऋतु के अनुसार व्यवस्थित करती है। आधुनिक साइंस में इसे सोलर ईयर कहते हैं। 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 45 सेकंड। वैदिक गणना इससे कुछ ही सेकंड अलग थी। वैदिक सोलर कैलेंडर रिमार्केबली प्रिसिस है। सूर्य सिद्धांत में सोलर ईयर की लेंथ जो दी गई है, वो मॉडर्न मेजरमेंट से केवल 1.4 सेकंड अलग है। बिना मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट है। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले, वो समय जब रात और दिन के बीच एक दिव्य संधि होती है। वैदिक परंपरा में ये काल का सबसे पवित्र क्षण है, जब ऋषि उठते थे, जब मंत्र बोले जाते थे, जब सूर्य को आने से पहले आमंत्रण दिया जाता था। ऋग्वेद 3:62-10। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ, उस सविता देव के श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं, वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। गायत्री मंत्र 4 वेदों का सार है जो सूर्य को समर्पित है। यह मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं, यह एक सोलर टाइम कोड है जो सूर्योदय के उस सटीक क्षण पर, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच एंगल सबसे अनुकूल होता है, तब बोला जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस यूनिक होती हैं। यूवी रेडिएशन, आयनिकेशन लेवल्स और लाइट स्पेक्ट्रम सब उस समय ह्यूमन ब्रेन के लिए मोस्ट ऑप्टिमल होते हैं।
ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अर्ली मॉर्निंग सनलाइट कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन बैलेंस को रेगुलेट करता है। वैदिक ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले ऑब्जर्व किया था। गायत्री मंत्र में सवित्र शब्द है। सविता वह जो प्रेरित करे, जो जगाए, और सूर्य ही है जो पृथ्वी को हर सुबह जगाता है, जो काल को गतिमान रखता है, जो जीवन को ऊर्जा देता है। आधुनिक विज्ञान में टाइम कीपिंग का आधार क्या है? एटॉमिक क्लॉक, सीजियम एटम की वाइब्रेशन। 1 सेकंड बराबर सीजियम एटम की 9 अरब 19 करोड़ 42 लाख 31,770 ऑसिलेशंस। लेकिन इस एटॉमिक सेकंड को भी सोलर सेकंड के साथ सिंक किया जाता है। लीप सेकंड ये इसी के लिए है। अर्थात आज का सबसे एडवांस्ड क्लॉक भी अंततः सूर्य के सापेक्ष कैलिब्रेट होता है। वैदिक ऋषियों ने जो कहा था सूर्य ही काल का मापक है, वह आज भी सत्य है। ज्योतिष शास्त्र में भगवान सूर्य को काल का नियामक कहा गया है, काल का नियंता कहा गया है। और ऐसा कहा गया है कि दिनम दिनेशस्य यतोत्र दर्शने, दिन जहाँ पर होता है उसका स्वामी कौन होता है? दिनेश होता है। मतलब जो भी दिन हुआ, रविवार का दिन, सोमवार का दिन, तो उसका स्वामी हो गया सूर्य। तो काल के जो हमारे स्वामी होते हैं, प्रत्येक कालखंड, वर्ष की गणना कह लीजिए, अयन की गणना कह लीजिए, सौर मास की गणना कह लीजिए, ऋतुओं की गणना कह लीजिए, ये सब तो सूर्य से ही प्रभावित होते हैं। और हमारा जो वर्ष की गणना होती है, एक वर्ष में मनुष्य के जीवन में क्या शुभाशुभ घटनाएं प्रवर्तित होती हैं या क्या क्या शुभाशुभ घटनाएं होंगी, इन सब का मुख्य कारण, मुख्य आधार तो भगवान सूर्य ही है। भगवान सूर्य को वेदों में आत्मा का स्वरूप बताया गया है और यह आत्मा प्रकाशवान है। तो प्रकाशवान आत्मा होने के कारण इसमें ज्ञान की बहुत उत्कंठा होती है, ज्ञान इसमें बहुत परिपूर्ण होता है। काल संबंधित जो ज्ञान है, आदित्य हृदय स्तोत्र हो गया या सूर्य उपनिषद हो गया या सूर्य पुराण आदि उपपुराणों के अंतर्गत बहुत सारे पुराण आते हैं, तो सूर्य पुराणों में इसको चतुर्दश भुवनों के स्वामी के रूप में वर्णन किया गया है, क्योंकि सूर्य ही है जो इन सब का संचार करता है, इनको पोषित करता है, इनको पालित करता है। सूर्य यदि नहीं हो तो ये समस्त सृष्टि, समस्त भुवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो भगवान सूर्य वास्तव में इस समस्त भुवन के स्वामी माने जाते हैं। जीपीएस सैटेलाइट्स को रेगुलरली सोलर टाइम से सिंक करना पड़ता है। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यूटीसी में लीप सेकंड्स ऐड होते हैं ताकि एटॉमिक टाइम सोलर टाइम से ड्रिफ्ट न करे। ये प्रूव करता है कि अल्टीमेट रेफरेंस फ्रेम सन ही है। मॉडर्न फिजिक्स ने भी यही माना है, जो वैदिक ट्रेडिशन ने हजारों साल पहले कहा। सूर्य सिद्धांत अध्याय 1 श्लोक 1, आचक्षते यत् परम ज्योतिरादित्यम काल कारणम स एव कालो भगवान तम वंदे सवितारमहम। अर्थ, जो परम ज्योति सूर्य को काल का कारण कहते हैं वही भगवान काल है। मैं उन सवित्र देव की वंदना करता हूं। सूर्य के रथ में 7 घोड़े क्यों? वेद कहते हैं सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, इसीलिए उनके रथ के 7 घोड़े हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? 1666 में न्यूटन ने प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित किया। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वही 7 रंग, वही 7 घोड़े, न्यूटन से हजारों साल पहले लिखे। विष्णु पुराण 2.8.1 हरितः पीत इत्येव लोहितः शुक्ल एव च नीलः कृष्णश्च सप्तैव सूर्यस्याश्वः प्रकीर्तितः। अर्थ, हरित, पीत, लोहित, शुक्ल, नील, कृष्ण, ये 7 सूर्य के अश्व कहे गए हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। वैदिक ऋषियों ने सूर्य के प्रकाश को बहुत सूक्ष्मता से देखा था। इंद्रधनुष को देखकर उन्होंने जाना था सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का संयोग है, और इसे उन्होंने रथ के 7 घोड़ों के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, ये फंडामेंटल ऑप्टिक्स है। सनलाइट में सभी विजिबल वेवलेंथ्स होती हैं। प्रिज्म या वाटर ड्रॉपलेट्स इन्हें सेपरेट करते हैं, यही रेनबो का कारण है। वैदिक ऑब्जर्वेशन ऑफ 7 कलर्स ऑफ सनलाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अर्ली साइंस है। प्रकाश और काल एक ही है। जब हम सूर्य को देखते हैं, हम 8 मिनट 20 सेकंड पुराना सूर्य देखते हैं, अर्थात हम अतीत को देख रहे हैं।
जब हम रात को तारों को देखते हैं, हम सैकड़ों हजारों साल पुराने तारे देखते हैं। कुछ तारे तो जब हम उन्हें देखते हैं तब तक वे अस्तित्व में ही नहीं रहते। सूर्य का प्रकाश काल का दूत है, हर किरण एक समय यात्री। तैत्तिरीय उपनिषद 2:1 एक सूर्यो वा एष तपति तेजसोह एष तपति कालस्य च प्रवर्तको यह सो सावादित्य। अर्थ, यह सूर्य ही तपता है, तेज से तपता है। जो काल को प्रवर्तित करता है वही यह आदित्य है। कालस्य च प्रवर्तको, काल का प्रवर्तक, वह जो काल को चलाता है। आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी में भी यही है। लाइट स्पीड ही टाइम का अल्टीमेट रेफरेंस है। c, स्पीड ऑफ लाइट, वह कांस्टेंट जिससे स्पेस और टाइम जुड़े हैं। वैदिक ऋषियों ने इसे दूसरी भाषा में कहा था, सूर्य ही काल का प्रवर्तक है। दोनों एक ही सत्य। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी कहती है, जहां ग्रेविटी जितनी अधिक वहां टाइम उतना स्लो। सूर्य की ग्रेविटी पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। इसका अर्थ है सूर्य की सतह पर टाइम पृथ्वी से स्लोअर बहता है। जीपीएस सैटेलाइट्स को इसी के लिए हर दिन टाइम करेक्शन करनी पड़ती है, सूर्य और पृथ्वी के ग्रेविटी डिफरेंस के कारण। अर्थात सूर्य सच में पूरे सोलर सिस्टम में टाइम को नियंत्रित कर रहा है। वैदिक वचन आधुनिक फिजिक्स में सिद्ध है। जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन रियल है। जीपीएस सैटेलाइट्स बिना करेक्शन के हर दिन 38 माइक्रोसेकंड ड्रिफ्ट करते हैं। इसमें सूर्य का ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी फैक्टर होता है। यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि वैदिक ट्रेडिशन ने सन को टाइम का कंट्रोलर माना, जो मॉडर्न फिजिक्स से एग्जैक्टली मैच करता है। मैत्री उपनिषद 6.14 द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे कालश्च कालश्च अथ यह सोर्कः स एव कालः। अर्थ, ब्रह्म के दो रूप हैं, काल और अकाल। जो वह सूर्य है वही काल है। यह सोर्कः स एव कालः, जो सूर्य है वही काल है। यह उपनिषद का वचन आइंस्टाइन के इक्वेशन से मिलता है। E = mc², एनर्जी, मास और लाइट स्पीड का संबंध, और सूर्य मास, एनर्जी और टाइम तीनों का केंद्र। वैदिक परंपरा में वर्ष को दो भागों में बांटा गया है, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। उत्तरायण जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है, मकर संक्रांति से आषाढ़ तक, ये देवताओं का दिन होता है। दक्षिणायन जब सूर्य दक्षिण की ओर लौटता है, आषाढ़ से मकर संक्रांति तक, जब देवताओं की रात होती है। और आधुनिक एस्ट्रोनॉमी में यही है विंटर सोल्स्टिस और समर सोल्स्टिस। यही है पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव का परिणाम। भगवद गीता 8.24 अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। अर्थ, अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने इस मार्ग से जाने वाले ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भगवद गीता में भी उत्तरायण को दिव्य मार्ग कहा गया है और दक्षिणायन को लौटने का मार्ग। ये सोलर साइकिल और स्पिरिचुअल जर्नी का अद्भुत समन्वय है। सूर्य की भौतिक गति आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। वैदिक परंपरा में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इनकी कुल अवधि 43,20,000 वर्ष है। ये संख्या क्या है? पृथ्वी की प्रिसेशन साइकिल 25,920 वर्ष। 43,20,000 विभाजित 25,920 बराबर 166.67। अर्थात महायुग पृथ्वी के प्रिसेशन साइकिल का एक प्रिसाइज मल्टीपल है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये वैदिक ऋषियों की खगोलीय प्रिसिजन है। मनुस्मृति 4 सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्यांशश्च तथाविध। अर्थ, 4000 वर्षों का सतयुग कहा गया है। उसकी उतनी ही 100 वर्षों की संध्या और संध्यांश भी उसी प्रकार होते हैं। 43,20,000 वर्ष की संख्या एस्ट्रोनॉमिकली सिग्निफिकेंट है। ये अर्थ प्रिसेशन पीरियड के साथ मैथमेटिकल रिलेशनशिप रखती है। इतने प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स विदाउट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेट करते हैं कि वैदिक ऋषिज के पास सिस्टमैटिक लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन मेथड्स थे। ये एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी की एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट है। सूर्य नमस्कार, 12 आसन, 12 स्टेप्स और हर स्टेप एक सौर मंत्र को समर्पित। ये केवल एक एक्सरसाइज नहीं,
ये शरीर की काल के साथ, सूर्य के साथ अलाइनमेंट है। प्रत्येक आसन एक स्पेसिफिक सन पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है और इस प्रकार पूरा एक वर्ष शरीर की गति में जिया जाता है। आदित्य हृदय, वाल्मीकि रामायण, युद्धकांड। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम दैवतयश्च समागम्य द्रष्टुम अभ्यागतोरणम उपागम्या ब्रवीद राम मगस्त्यो भगवान ऋषिः। अर्थ, तब युद्ध से थके और चिंतित राम को सामने रावण को देखकर युद्ध के लिए खड़े देवताओं के साथ रणभूमि देखने आए भगवान अगस्त्य ने राम के पास आकर कहा। रामायण में अगस्त्य ऋषि ने युद्ध के सबसे कठिन क्षण में राम को आदित्य हृदयम सुनाया। सूर्य स्तोत्र जो शक्ति देता है, जो हताशा में ऊर्जा भरता है और आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है मॉर्निंग सनलाइट और मेडिटेशन सेरोटोनिन और डोपामीन को बूस्ट करते हैं। सूर्य की ऊर्जा शरीर और मन दोनों को शक्ति देती है। वैदिक ज्ञान साइंस में सिद्ध है। सनलाइट एक्सपोजर रेगुलेट सर्केडियन रिदम, ये बॉडी क्लॉक को रीसेट करता है। मॉर्निंग लाइट में ब्लू वेवलेंथ्स मेलाटोनिन सप्रेस करती हैं, जिससे अलर्टनेस और एनर्जी इंक्रीज होती है। जो सूरज की जो रोशनी है, एक्चुअली में जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो सुबह की धूप में एक नीले रंग का प्रकाश भी मिश्रित होता है। वो जो नीले रंग का जो प्रकाश जो मिश्रित होता है, तो उसके जैसे ही हमारी आँखों पे पड़ता है तो उसमें जो नींद का जो एक हार्मोन होता है, वो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, वो उसका जो है कम होना शुरू हो जाता है। और एक कार्टिसोल करके हार्मोन होता है, वो ऊर्जा का हार्मोन कहलाता है, वो जो है बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से जो है सूरज जो जैसे ही उगता है तो वह हमारे शरीर को एक सर्केडियन क्लॉक जो होती है 24 घंटे की घड़ी के रूप में हमारे शरीर को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सूर्य नमस्कार का अर्ली मॉर्निंग टाइमिंग साइंटिफिकली ऑप्टिमल है। ये एंशिएंट विजडम मॉडर्न न्यूरोसाइंस से कंप्लीटली अलाइंड है। वैदिक दर्शन में सूर्य का एक और अर्थ है। सूर्य केवल बाहर नहीं, सूर्य भीतर भी है। आत्मा को अंतर्यामी कहा गया है। वो जो भीतर से जलता है, वो जो भीतर से प्रकाश देता है, वो हमारी चेतना का सूर्य है। मैं हर भोर उगता हूँ केवल आकाश में नहीं, हर उस हृदय में भी जो मुझे देखता है। मैं काल हूँ, लेकिन मैं काल से परे भी हूँ, क्योंकि मैं प्रकाश हूँ और प्रकाश कभी पुराना नहीं होता। हर किरण एक नया क्षण, हर सूर्योदय एक नया काल और हर संध्या एक नई शुरुआत की तैयारी। बृहदारण्यक उपनिषद 3:7-9। यह आदित्ये तिष्ठन् आदित्यादंतरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरम यह आदित्यमंतरो यमयति एषत आत्मा अंतर्याम्यमृत। अर्थ, जो सूर्य में रहते हुए सूर्य से अंतर में है, जिसे सूर्य नहीं जानता, जिसका शरीर सूर्य है, जो सूर्य को भीतर से नियंत्रित करता है, वो आपका आत्मा है, अंतर्यामी, अमृत। सूर्य के भीतर भी एक और सत्ता है, वो आत्मा जो सूर्य को भी जानती है, वो चेतना जो काल को भी देखती है। यही वैदिक दर्शन की पराकाष्ठा है। विज्ञान सूर्य को एक स्टार कहता है, वेद सूर्य को काल का स्रोत कहते हैं और अध्यात्म सूर्य को आत्मा का प्रतीक कहता है। तीनों सत्य हैं, तीनों एक ही महासत्य के तीन आयाम। सूर्य अस्त हुआ, काल ने करवट ली और अब रात्रि का स्वामी जागा। वो जो सूर्य जितना शक्तिशाली नहीं, लेकिन सूर्य से भी अधिक रहस्यमय है। वो जो प्रकाश नहीं देता, बल्कि प्रकाश का स्वप्न दिखाता है। वो जिसे देखकर मनुष्य ने पहली बार सोचा, काल का एक और गणित है। सूर्य ने दिया दिन, चंद्र ने दिया तिथि, सूर्य ने दिया वर्ष, चंद्र ने दिया मास, सूर्य ने दिया ऊर्जा, चंद्र ने दिया लय, और जब दोनों मिले तब बना वैदिक पंचांग। वो काल गणना जो आज भी पूरे भारत में जीवित है। आधुनिक साइंस कहती है चंद्रमा के बिना पृथ्वी की धुरी डगमगा जाती, सीजन्स अनिश्चित हो जाते, जीवन असंभव हो जाता। वेद ने कहा था, सोम अमृत का पात्र है, सोम काल की लय है, सोम जीवन का आधार है। विज्ञान और वेद एक ही सत्य, दो अलग भाषाओं में। ऋग्वेद 10:75-19। सोमो ददद रयिं पुमान पुष्टिम सुभगामिशम विश्वस्य ही प्रभुर्वशी सोमो राजा परिष्कृतः। अर्थ,
पुरुष सोम ने धन, पुष्टि, सौभाग्य और अन्न दिया। सोम राजा ही समस्त जगत के स्वामी और प्रभु है। सूर्य ने काल को जन्म दिया। चंद्र ने काल को जीना सिखाया। अगला एपिसोड, चंद्रदेव काल की चंद्रलय।